पाप मोचनी एकादशी। जैसा कि इसके नाम से ही ये पता चलता है कि जो भी इस एकादशी का व्रत करता है उसके बड़े से बड़े पापों का नाश हो जाता है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से इसके विषय में प्रश्न किया कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं और इस व्रत को इसका लाभ क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यही प्रश्न जो तुम हमसे कर रहे हो, यही प्रश्न देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था, हे नारद, ये जो पाप मोचनी एकादशी है ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। बड़े बड़े साप भी इससे मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं, हम तुम्हें एक कथा सुनाते, ध्यान से सुनो। चित्ररथ नामक एक वन है जहां पर इंद्र अप्सराओं के साथ रमण करते रहते हैं, वहां आते हैं, मतलब एक भ्रमण का स्थान है, कभी भी आए जाए। तो वहीं पर एक ऋषि थे जिनका नाम था मेधावी। वो तपस्या कर रहे थे और इंद्र का तो स्वभाव है कि वो किसी की तपस्या देके प्रसन्न नहीं होता, वो डरता है। तो इंद्र ने एक मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा को उनकी समाधि भंग करने के लिए भेजा। तो वो युवा थे ऋषि उस समय, मेधावी ऋषि जो बड़े युवा थे। और ऋषि ने जब उनके हाव भाव को देखा, भाव भंगिमाओं को देखा, अप्सरा थी तो सुंदर ही होगी, इतनी सुंदर थी और मन एकाग्र नहीं रख सके ऋषि और उस अप्सरा में उनका ध्यान गया। तो उनसे बात करने के लिए चर्चा, वो तो आई इसी के लिए थी। तो 97 साल तक उस अप्सरा के साथ रहे और एक दिन उस अप्सरा ने कहा कि अब आप हमें अनुमति दें, अब हमको जाना है। तब उन्हें अचानक से याद आया, करे राम राम राम, ये तो इसने हमारे साथ बड़ा बुरा किया, हमारी तपस्या भंग कर दी, हमारा ब्रह्मचर्य भंग कर दिया और इसके रूप लावण्य में हमको मोहित हो गए। सब की जिम्मेदारी ये है कि जानबूझ के आई, प्लानिंग के संग आई। तो ये भाव रखकर मेधावी ऋषि ने उसे साप दे दिया कि पिशाचनी हो जा। तब उसने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज अब हमसे अपराध जो हुआ वो हुआ, अब हमको क्षमा करो और हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा। तब उन्होंने बताया कि तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना, उसे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आदि आदि एक क्रम है। तो ऐसी पिशाचनी बनी हुई उस अप्सरा को भी इस एकादशी की, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है पाप मोचनी, उससे उसको मुक्ति मिल गई। इस दिन हमें भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। नारायण माने, जब भी मैं नारायण कहता हूं क्योंकि एकादशी के विषय में उन्हीं की चर्चा आती है, तो आप यहाँ अपने इष्ट की बात कर सकते हैं, भगवान श्री राम की बात कर सकते हैं, कृष्ण की बात कर सकते हैं, शिव की बात कर सकते हैं। इस दिन वैसे नारायण के स्वरूप मतलब राम कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए एकादशी के दिन। तो अपने आराध्य की पूजा करें, बड़ा सुंदर सा उनका अभिषेक करें, अभिषेक के बाद उनको सुंदर सुंदर वस्त्र इत्यादि पहनाएं, उनका जाप करें, सत्य बोले, क्रोध न करें,